Good morning, students. Today we are going to read about the tense present perfect continuous tense. चलिए हम जानते हैं present perfect continuous tense के बारे में. Present perfect continuous tense. मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमारे प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट है, जिसमें सबसे पहले हम इसकी पहचान के बारे में जानेंगे. तो इसकी पहचान हमेशा हिंदी वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों से की जाती है. पहचान के लिए हम मेंशन करेंगे पहचान को, आप भी नोट कीजिएगा. पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में समय के साथ, ये ध्यान रखिएगा. इसमें समय अवश्य दिया हुआ होता है. अगर समय नहीं दिया हुआ हो तो ये सेंटेंस हम लोग ये टेंस हम लोगों का फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं होगा. इसलिए निश्चित तौर पर ध्यान रखें, इसमें समय अवश्य दिया होगा. तो पहचान में हम ध्यान दें कि हिंदी वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं. पहचान मैं फिर बात कहूंगा आप लोगों से कि पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं. और इस टेंस में आप लोगों को समय अवश्य दिया हुआ होता है या अवश्य दिया जाता है. दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की. तो हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब में मैं बात करूंगा, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब दी जाती है वो हैज बीन और हैव बीन होती है. हैज बीन और हैव बीन. अब हम बात करेंगे कि हैज बीन किसके लिए यूज होती है और हैव बीन किसके लिए यूज होती है. तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने हैव और हैज का प्रयोग पढ़ा था. उसी के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है. मैं आप लोगों को पुनः बता दूं कि यहाँ हैज बीन का जो यूज होता है वो ही, शी, इट, नेम और हमारे जितने भी सिंगुलर नाउन होते हैं उनके लिए. और हैव बीन का प्रयोग आई, वी, यू, दे और इनके अलावा जितने भी प्लूरल नाउन होते हैं उन सब के लिए हम लोग यहाँ हैव बीन का प्रयोग करते हैं. मैन वर्ब देखेंगे हम इसकी. तो मैन वर्ब में मैं आप लोगों को बता दूं कि मैन वर्ब में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या आप ये कहिए कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है. वर्ब की आईएनजी फॉर्म मैन वर्ब में हम लोग इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं. और सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है इसमें वो जो समय दिया जाता है उस समय से पूर्व हम फोर और सिंस का प्रयोग करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि समय से पूर्व हम फोर और सिंस का प्रयोग करते हैं. लेकिन फोर और सिंस का जो प्रयोग किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है, तो हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले फोर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है. नोट कीजिएगा फोर का प्रयोग. फोर का प्रयोग मैं आप लोगों को बता दूं कि फोर का प्रयोग एक समय की अवधि के लिए, जो कहें हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का प्रयोग किया जाता है, या हम कहें समय की अवधि. फोर का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, समय की अवधि के लिए, या हम लोग बात करें कि पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम इसमें
हम लोग देखें जैसे समय अवधि में मान लीजिए 2 घंटे, 2 दिन, ये सारा क्या हम लोगों के समय की अवधि से मैं आगे भी ले सकते हैं, जैसे 12 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 घंटे, 4 दिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितना भी समय की अवधि होगी उस सब के लिए हम फोर का प्रयोग करेंगे। आगे हम देखेंगे सिंस का प्रयोग। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सिंस का प्रयोग जो होता है वो एक निश्चित समय के लिए किया जाता है, यानी सेंटेंस में आप लोगों को एक निश्चित समय दिया जाएगा, उस निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। यानी सिंस का प्रयोग होता है एक निश्चित समय के लिए। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है, या हम कहें इसको हम कहेंगे अंग्रेजी में पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें हम लोगों को सिंस का प्रयोग करना होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे कोई भी समय दिया हुआ होगा हमें, जैसे मान लीजिए 3 o'clock, 3 बजे से, या मान लीजिए मंडे सोमवार से, तो सिंस मंडे। यहां हम बात करें सिंस 3 o'clock, सिंस मंडे, या मान लीजिए सिंस जुलाई। इन सब के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। आगे हम देखते हैं, वापस से इसको एक बार रिपीट कर दूं आप लोगों को कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो टेंस है उसकी पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब की जब हम बात करते हैं तो हैज, बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। हैज बीन का प्रयोग ही, शी, इट, नेम और जितने भी सिंगुलर नाउन होते हैं उनके लिए, और हैव बीन का प्रयोग आई, वी, यू, दे जितने भी प्लूरल नाउन होते हैं उनके लिए। मैन वर्ब में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और समय के साथ इसमें फोर और सिंस का प्रयोग किया जाता है। फोर का प्रयोग जैसा कि हम लोगों ने देखा समय की अवधि के लिए, पीरियड टाइम के लिए, यानी इसमें टाइमिंग पीरियड ऑफ टाइम या एक समय की अवधि आप लोगों को दी जाती है। फॉर एग्जांपल 2 घंटे, 2 दिन, 12 महीने, etc। उसके बाद में हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग हम देखेंगे कि सिंस का प्रयोग जो किया जाता है आपका वो एक निश्चित समय के लिए किया जाता है, यानी आप लोगों को पॉइंट ऑफ टाइम उसमें सेंटेंस में दिया जाता है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम के पूर्व हम लोगों को सिंस का प्रयोग करना होता है। आगे हम देखेंगे इसका फॉर्मूला, जिससे हम लोग इसके सेंटेंस बना सकते हैं, और उस फॉर्मूले के द्वारा सेंटेंस बनाना हम लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता है। आप ध्यान देंगे, उस फॉर्मूले को अच्छे से समझेंगे। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने फोर और सिंस का प्रयोग और इनकी हेल्पिंग और मैन वर्ब को अच्छे से सीख लिया होगा। अब हम देखते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में सबसे पहले हम बात करें, हमारा किसी भी सेंटेंस को बनाने का जो फॉर्मूला होता है उसमें सबसे पहले हम लोग रखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में बात करूं तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज बीन या हैव बीन। इन दोनों में से हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। फिर उसके बाद में होगी आपकी मेन वर्ब, जिसमें आप लोगों को वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस आप इसके बाद में आप लोगों का रहेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में हम लोग यहाँ टाइम शिफ्ट करेंगे, यानी कि अब आपका इसमें ऑब्जेक्ट के बाद में टाइम आएगा। टाइम से पहले हम लोग जो यूज करेंगे वो करेंगे फूड या सिंस। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि टाइम के पूर्व हम लोग फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं। तो पहले यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद में आप लोगों का ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा, फॉर और सिंस, और फॉर और सिंस के बाद में जो आप लोगों का टाइम, और टाइम के बाद में अगर सेंटेंस में कुछ बचा है आप लोगों का वो etc हो जाएगा। फॉर्मूले के बाद में अब देखते हैं हम लोग इसके एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल में देखिए, मैं इनके एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूं कि हम लोग देखें हिंदी में जो सेंटेंस है, मैं यहाँ 2 घंटों से प्रतीक्षा कर
रहा हूं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहां मैंने देखा रहा है, कहीं रहे में रहा हूं आ गया। मैं देख रहा हूं कि यहाँ 2 घंटे, मुझे एक समय दिया गया है, एक जो अवधि दी गई है समय की 2 घंटे की, और अब मुझे इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले मैं कन्वर्ट करूंगा सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट यहाँ मैं आई, हेल्पिंग वर्ब हम देखेंगे तो जैसा हमने पढ़ा था कि ही, शी, इट, नैम सिंगुलर के लिए हैज बीन, आई, वी, देयर जितने भी प्रोनाउन है उनके लिए हैव बीन। तो मैं यहाँ करूंगा आई हैव बीन, आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। मैन वर्ब में आपका प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, जिसे हम लोग कहते हैं वेट, और आईएनजी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, वेटिंग। सेंटेंस बनेगा आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग। यहां मतलब हियर। अब समय आप लोगों को दिया गया है, समय आप लोगों को 2 घंटे। 2 घंटे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये समय की अवधि दी गई है। समय की अवधि दी गई है तो हम लोग इसके लिए क्या का प्रयोग करेंगे, हम लोग इसके लिए फोर का प्रयोग करेंगे। फोर क्या हो जाएगा, 4 आपके 2 आवर्स, ठीक है। 4 आपके 2 आवर्स। ये सेंटेंस आपका बन चुका है। आगे देखेंगे हम लोग, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे सोहन सन 1975, सोहन सन 1975 से जयपुर में रह रहा है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ हम बात करेंगे सोहन, जो हमारा सब्जेक्ट है। सबसे पहले मैंने सोहन को ट्रांसलेट किया, सोहन। मैं जानता हूँ नाम आ गया। मैंने आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब के लिए बताया था कि हैज का और हैव का प्रयोग कहाँ करना होता है। अब यहाँ जब आपने देखा नैम आया हुआ है, नैम आने के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हैज बीन सिंगुलर है, नैम है, ही, शी, इट है, इन सब के साथ हम लोग हैज बीन का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सोहन हैज बीन, अब रह रहा है। सोहन 1975 से जयपुर में रह रहा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिविंग, LIVING लिविंग। लिव की जो आईएनजी फॉर्म होती है वो लिविंग होती है। सोहन हैज बीन लिविंग, कहाँ रह रहा है, इन जयपुर। अब जो हमें समय दिया गया है वो दिया गया है, एक आप लोगों को जो टाइमिंग दी गई है 1975 जो समय है केवल हमारा समय पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी ये समय दिया गया है, हमें केवल इस समय का निश्चित समय दिया गया है कि वो 1975 से जयपुर में रह रहा है। तो जब समय आप लोगों का एक निश्चित समय दिया जाता है तो उसके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लिविंग इन जयपुर सिंस 1975 से वो जयपुर में रह रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ में आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समाप्त होता है, और इसमें हम देखेंगे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसको अच्छे से इसके बारे में समझेंगे। और आशा करता हूँ कि मेरा जो आज का क्लास था या जो टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी के साथ मैं अपनी क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।